नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से अपनी सोमैटिक सिम्टम्स के इलाज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे एक और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करूंगा। एक ऐसा इशू जिसको कि आजकल लोग बहुत फेस करते हैं और जिसकी वजह से सोमैटिक सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इस एक फैक्टर की वजह से बहुत से लोग ना ही सिर्फ ज्यादा एंजाइटी से सफर करते हैं, उनकी सोमैटिक सिम्टम्स की इंटेंसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ उनकी इस बीमारी के लिए जो उनका नजरिया है, जो उनका जो परसेप्शन है वो भी बहुत बदलता है। और ऐसे में लोग अक्सर ऐसा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि उन्हें कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है जिसका इलाज किया जाना बेहद जरूरी है। और ऐसे में वो दर दर भटकते रहते हैं, जगह जगह डॉक्टरों के पास जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने मन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि आखिर उनको बीमारी क्या है या उनको किस तरह की बीमारी का इलाज मिलना चाहिए, या आज तक उनकी बीमारी ठीक से आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो पाई। तो आइए इस पर बात करते हैं। पहले आपसे उस इशू के बारे में बात करूंगा और फिर आपको उसको दूर करने के टिप्स बताऊंगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम आज बात करेंगे गूगलिंग के बारे में। गूगलिंग का सोमैटिक सिम्टम्स के साथ क्या कनेक्शन है। गूगलिंग मतलब अपने फिजिकल सिम्टम्स को बहुत ज्यादा गूगल के थ्रू सर्च करना, गूगल पे बार बार अपने फिजिकल सिम्टम्स को सर्च करते जाना, नए नए उनके एक्सप्लेनेशंस ढूंढना, नए नए टेस्ट, नए नए इलाज, नए नए डायग्नोसिस ढूंढते रहना। इस तरीके का जो सारा अटेम्प्ट आप करते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार नए नए सिम्टम्स को खोजते रहते हैं, अपने सिम्टम्स में नया नया कुछ ना कुछ मीनिंग ढूंढते रहते हैं, और ऐसे में आप बार बार ये जो गूगल सर्च करते हैं, इससे आप नई नई बीमारियों के बारे में पता कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितना ज्यादा आप गूगल सर्च करते हैं आपके सोमैटिक सिम्टम्स उतने ज्यादा बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया। गूगल सर्च से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, गूगल सर्च आपकी कैटेस्ट्रोफाइजेशन को बढ़ा देता है। मतलब आपको अपने इन लक्षणों को इस तरह से देखने के लिए मजबूर करता है जिसकी वजह से आप बड़ी बीमारी के तौर पे अपने उन लक्षणों को देखने लगते हैं। तो गूगल सर्च क्या होगा, पहले तो आपकी कैटेस्ट्रोफाइजेशन को बढ़ाएगा। मतलब आपके वो सिम्टम्स केवल अब सिम्टम्स के तौर पे दिखाई नहीं देंगे, अब वो एक बड़ी बीमारी के तौर पे आपको दिखाई देंगे। तो एक सिंपल सा हेडेक आपको अब एक ट्यूमर दिखाई देगा, गैस्ट्रिक इश्यूज आपको पेट की कोई बड़ी भयंकर कोई कैंसर जैसी बीमारी दिखाई देगी, हार्ट बीट का बढ़ जाना आपको हार्ट अटैक दिखाई पड़ेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का होना आपको मौत जैसे सिम्टम्स दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि बस अब आपकी मौत बिल्कुल करीब है और अब सब खत्म होने वाला है। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की बीमारी लग सकती है। ना जाने ऐसे कौन कौन से मेडिकल डायग्नोसिस आप गूगल पे देख लेंगे जिसकी वजह से आपके ये फिजिकल सिम्टम्स आपको बड़े भयंकर लगने लगेंगे और ऐसे में ये सोमैटिक सिम्टम्स ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे। अब यहां पर फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि इससे सोमैटिक सिम्टम्स बढ़ कैसे रहे हैं गूगल सर्च करने से। उसका दूसरा रीजन ये है कैटेस्ट्रोफाइजेशन के बाद कि आपको कोई एक सटीक एक्सप्लेनेशन गूगल से नहीं मिल पाएगी। आप जो सिम्टम अपने में महसूस करते हैं उसका जो एक्चुअल डायग्नोसिस हो सकता है वो केवल एक डॉक्टर जानता है। आप डॉक्टर नहीं है तो आप अपने मन से अपने डायग्नोसिस बना लेंगे, आप अपने मन से अपने सिम्टम को कोई भी नया इंटरप्रिटेशन दे देंगे, नया मीनिंग दे देंगे, और ये जो भी इंटरप्रिटेशन मीनिंग आप अपने को देंगे, अपने इन सिम्टम्स को देंगे, उसकी वजह से आपका ध्यान आपका सिम्टम्स पर और ज्यादा जाएगा और सोमैटिक सिम्टम्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मेन प्रॉब्लम कहां आती है, जो भी गूगल सर्च से आप जान रहे हैं उसकी वजह से आपका डर बढ़ता है, आपके कैटेस्ट्रोफाइजेशन होती है, आप उसको एक बड़ी भयंकर बीमारी के तौर पे देखते हैं और ऐसे में आपका जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा अपने सिम्टम्स पे जाता है और सोमैटिक सिम्टम आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिकली गूगल सर्च क्या कर रहा है, आपके डर को कम नहीं होने दे रहा, आपके फियर को, आपकी जो एंजाइटी है उसको कम नहीं होने दे रहा। तो जैसे जैसे गूगल सर्च आप ज्यादा करते हैं अपने सिम्टम्स की, वैसे वैसे आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पे आपके सोमैटिक सिम्टम्स बढ़ रहे हैं। तो गूगल सर्च का रास्ता सोमैटिक सिम्टम्स पर होकर कैसे जाता है, कैटेस्ट्रोफाइजेशन से, आपके गलत इंटरप्रिटेशन से, और साथ ही साथ आपका बढ़ा हुआ फियर और बहुत ज्यादा अटेंशन अपने इन सोमैटिक सिम्टम्स को देने से आपके ये सिम्टम्स हमेशा बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि आप वहां से अपना ध्यान नहीं हटा पाएंगे। तो ये गूगल सर्च आपको किसी भी तरह से बंद करनी होगी, अपने सिम्टम्स को सर्च करना बंद करना होगा ताकि आप इन सिम्टम्स को वैसा ही देखें जैसा कि आपका डॉक्टर आपको
आपको बताता है या जैसा आपने अलग अलग कंसल्टेशन के बाद डॉक्टरों से जाना है। क्योंकि डॉक्टरों पर भरोसा ना कर पाना और इस वजह से बार बार गूगल पर और ज्यादा वैलिड और ज्यादा सटीक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ढूंढने का ये जो फितूर है, ये जो ऑब्सेशन है, ये आपके इन सिम्टम्स को बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। तो अब इस गूगल सर्च के बिहेवियर को कम करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अगर इसे हम कम करेंगे तो जैसे मैंने बताया इन और रास्तों से आपको सिम्टम आएंगे सोमैटिक वाले, उसी रास्ते से आपके ये सोमैटिक सिम्टम कम भी होंगे। क्योंकि गूगल सर्च कम तो सोमैटिक सिम्टम्स का एक्सपीरियंस भी आपका कम होगा। तो यहां देखिए, यहां हम बात करेंगे कि गूगल सर्च कम करने के क्या उपाय, क्या टिप्स हो सकते हैं। सबसे पहली टिप, गूगल करने से लक्षण ज्यादा भयानक लगते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, इसलिए लक्षणों को खोजने से दूर रहें। ये तो बेसिक टिप हो गई। दूसरी टिप क्या होगी, गूगल पर जानकारी की विश्वसनीयता और गुणवत्ता का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी, आप किस वेबसाइट पर क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की चीज पढ़ रहे हैं, वो किस बारे में कही गई है, आपको नहीं पता कौन लिख रहा है, वहां पे किस तरह के लोग लिख रहे हैं। आप कई बार अक्सर कई सारे डिस्कशन फोरम्स में चले जाते हैं और उन डिस्कशन फोरम्स में आप ही की तरह के कुछ लोग होते हैं, कुछ पेशेंट होते हैं जो उस तरह के सिम्टम्स को सर्च करते हैं और उस पर कोई ना कोई सवाल पूछते हैं, और जो लोग वहां पर आपको आंसर करते हुए दिखाई देते हैं आप उन पर भरोसा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपके सिम्टम्स का बढ़ जाना और भी ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि आप उनकी विश्वसनीयता को नहीं जज कर सकते। वो लोग किस तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, किस तरह के सिम्टम्स और कितनी लंबी, कितनी गंभीर समस्याओं से गुजर रहे हैं, किस लेवल तक उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, आप नहीं जानते। तो डॉक्टरों की इंफॉर्मेशन लेने के अलावा आप लोगों के भी विचार जानने लगते हैं। ऐसे में उस विश्वसनीयता की कमी के कारण आपके सोमैटिक सिम्टम्स बढ़ेंगे। साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का भी नहीं पता चल सकता। कुछ ही वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि एक्यूरेट और ज्यादा साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देती हैं, बाकी सब वेबसाइट्स अपने ही मनगढ़ंत इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। खासकर YouTube पर बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ना जाने किस किस तरीके के इलाज सजेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि वो ना ही क्वालिफाइड हैं और ना ही उनके पास किसी तरह की डिग्री या एक्सपर्टाइज है। तो ऐसे में गुणवत्ता का पता लगाना भी बहुत मुश्किल होगा। तीसरी टिप, गूगल की दी हुई जानकारी काफी जटिल हो सकती है। न जाने वहां क्या क्या लिखा होगा, 10 तरह की बातें लिखी होंगी जिसे आप अपने हिसाब से गलत तरह से समझ लेंगे। तो इसलिए उस इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करने की आपको कोशिश कम ही करनी चाहिए अगर आपका साइंटिफिक या किसी तरीके का बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेडिकल जानकारी को एक साइंटिफिक टेम्परामेंट और एक साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ ही समझा जा सकता है, और उसकी एक अपनी एक लैंग्वेज होती है। उसको किस तरह से दवाइयों को या उस लक्षणों को किस तरह से समझा जाता है, डॉक्टर्स ही बेटर तरह से जानते हैं या साइंस से जुड़े लोग जानते हैं, भले वो साइंटिस्ट हो या वो मेडिकल साइंस से जुड़े लोग होंगे। तो काफी जटिल इंफॉर्मेशन में आप अपना कुछ मीनिंग ढूंढ लेंगे और सोचेंगे कि हाँ, हमें भी ये बीमारी है, हमें ये भी हुआ है। खासकर कि कॉजेज को लेकर लोग बड़ी बड़ी भयंकर अपने बारे में एक्सप्लेनेशन बना लेते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से हो सकता है, जरूर ये मेरे को गलत खाने की वजह से हो गया, मैं गलत जगह पर चला गया, मैं ये हो गया, मैं गलत तरह से मेरी दिनचर्या हो गई, ना जाने क्या क्या चीजें आप अपने दिमाग में ले आएंगे और उस वजह से आप गलत कॉजेज में पड़ जाएंगे और ऐसे में आप गलत धारणाएं बनाएंगे अपने सिम्टम्स के बारे में। ध्यान दें कि सिम्टम्स के बारे में किसी भी तरह की गलत धारणा बनाना ये आपके सिम्टम्स को बढ़ाता है। इस पर आगे कभी बात करूंगा। चौथी टिप क्या होगी, गूगल की जानकारी आपको ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है, वो आपके बारे में नहीं कही गई, आपको ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई, एक जनरल इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से आपको फायदा कम ही होगा। डॉक्टर से जब आप मिलते हैं, डॉक्टर या किसी साइकोलॉजिस्ट से जब आप कंसल्ट करते हैं, तो वो आपके लक्षणों को आपकी तरह से देखते हैं, आप उसको कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किस तरीके की डिफिकल्टी आ रही है, क्या आपके सिम्टम्स का नेचर है, क्या कॉजेज हैं, कैसे इलाज हो। जबकि गूगल पर जो जानकारी दी होगी वो बहुत जनरल होगी, वो तो आम तौर पर क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में होगी, इसलिए उसकी सटीकता, एक्यूरेसी पर डाउट बनता ही है। ऐसे में अगर आप कुछ गलत चीजें बिलीव कर लेंगे तो नेचुरली आपके सिम्टम्स को लेकर आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा, जिस वजह से सिम्टम्स बढ़ेंगे। पांचवा टिप, गूगल पर आप केवल अपने मन मुताबिक ही जानकारी को लेंगे, जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस, जिसकी वजह से आपके निष्कर्ष अधूरे होंगे और गलत भी होंगे। आपकी कंक्लूजन्स, आपकी इंटरप्रिटेशन सब गड़बड़ हो जाती हैं जब आप अपने मन मुताबिक
अपने मन मुताबिक ही जब आप जानकारी लेते हैं तो आप गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि जो आप देखना चाहते हैं, सिम्टम में जो आप महसूस करना चाहते हैं, आप उसे कैंसर मानना चाहते हैं, आप उसे ट्यूमर मानना चाहते हैं, आप उसे हार्ट अटैक मानना चाहते हैं। इसी वजह से आप केवल उन्हीं इंफॉर्मेशन पर फोकस करेंगे, बाकी की जो कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन होगी, जो आपकी ली हुई जानकारी, जो आपके डर के खिलाफ होगी जानकारी, उसको आप लेने से डिस्कार्ड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आप कंफर्मेशन बायस, मतलब कि अपने मन मुताबिक जानकारी को लेने में ज्यादा रुचि रखेंगे। ऐसे में फिर से गलत जानकारी लेंगे और ये गलत जानकारी आपके सोमैटिक सिम्टम्स को बढ़ाएगी। इसलिए गूगल पर दी हुई जानकारी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना और गूगल से दूर रहना है। इन सब वजहों की वजह से गूगल से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि गूगल की जानकारी आपको बहुत भ्रमित कर सकती है। डॉक्टर्स के और अपने साइकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहकर ही आप सही तरह से अपने सोमैटिक सिम्टम को ठीक करने की अप्रोच अपनाएं। तो ये रही पूरी जानकारी गूगल सर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो सोमैटिक सिम्टम्स के पेशेंट में आती है उसको लेकर। और उम्मीद है ये जो आपको टिप्स बताई, ये जो आपको कॉजेज या जो भी डायनामिक चलता है, जो भी एक माइंडसेट साइकोलॉजी चलती है गूगल सर्च को लेकर, उसको समझना जरूरी है और उससे दूर होना जरूरी है। क्योंकि ज्यादा गूगल सर्च करेंगे अपने सिम्टम्स को लेकर, नई नई एक्सप्लेनेशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसे में और ज्यादा परेशान होंगे और ज्यादा आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे। ध्यान आपका बार बार अपने सिम्टम्स पर जाएगा और आपका डर बढ़ता रहेगा। इसलिए गूगल सर्च करने से दूर रहें, गूगल सर्च में ज्यादा ना उलझें। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो सीरीज में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की वीडियो सीरीज में और इस तरह की जानकारी दूंगा, सोमैटिक सिम्टम्स को लेकर और कुछ ऐसे पहलू बताऊंगा और उनको दूर करने के टिप्स बताऊंगा। यह वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। धन्यवाद।